हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, हमारे इसी चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज पर इसी तरीके से डेली यूपीपीसीएल टीजी2 एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा, वोल्टेज, आवृत्ति, शक्ति। आप लोग को मालूम होगा किसी भी कंडक्टर में जो करंट का प्रवाह होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। जैसे इंसुलेटर की बात कर लिया जाए, जिसको कुचालक बोलते हैं, उसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत धारा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जूल, वाट, ओम। तो हम लोग को मालूम है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य या ऊर्जा का। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। एक एम्पियर की विद्युत धारा को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? देखिए, विद्युत धारा को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? एक एम्पियर की विद्युत धारा को हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है, धारा I बराबर Q/T। Q क्या है? आवेश है, और T क्या है? समय। तो यहाँ पे किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं हम लोग? आवेश और समय। 1 वोल्ट पर सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 वाट प्रति सेकेंड, 1 कूलाम प्रति सेकेंड। देखिए, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 कूलाम प्रति सेकेंड 1 एम्पियर की विद्युत धारा को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। किसी परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध करने के गुण को क्या कहा जाता है? देखिए, कोई भी परिपथ है, जैसे हमारी कोई सर्किट है, तो उसमें एक प्रतिरोध होता है। ये प्रतिरोध क्या करता है कि धारा जो जा रही है, यहाँ से धारा जो जाएगी, इसको रोकने का काम करता है। प्रतिरोध को आर से लिखते हैं। तो परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध करने के गुण को क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर बी। जूल मात्रक होता है कार्य या ऊर्जा का। ओम प्रतिरोध का, एम्पियर धारा का। अगला क्वेश्चन। एक ऐसा परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है क्या कहलाता है? ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड सर्किट, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अनंत प्रतिरोध का मतलब हो गया कि वहाँ पे करंट नहीं जाएगी, क्योंकि करंट क्या होती है? धारा जो होता है प्रतिरोध के द्वारा रुक जाती है। प्रतिरोध धारा को रोक लेता है, तो प्रतिरोध अनंत कर दिया गया। अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर जब प्रतिरोध इतना ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर कोई करंट ही नहीं जाएगी। जब करंट नहीं जाएगी तो परिपथ किस तरीके का हो जाएगा? ओपन हो गया, या शॉर्ट हो गया, ग्राउंड हो गया। देखिए, जैसे हमारा कोई परिपथ था, अगर यहाँ से ओपन हो गया, यहाँ से अगर ओपन कर दिया गया, तो बताइए इसमें कोई करंट जाएगी क्या? यहाँ से आई करंट अगर मान लीजिए जा रही है, जाएगी ही नहीं। इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी, धारा का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि परिपथ ओपन हो गया। ओपन परिपथ में कभी भी करंट नहीं जाती है। और ओपन सर्किट में ही अनंत प्रतिरोध होता है। ओपन सर्किट में अनंत प्रतिरोध होगा और धारा का मान 0 हो जाएगा। तो अनंत प्रतिरोध दर्शा रहा है परिपथ, तो कौन सा परिपथ हो गया? ओपन सर्किट या ओपन परिपथ। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में धारा का मान क्या होता है? देखिए, शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जैसे यहाँ से कोई सप्लाई थी, ये कोई प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब क्या समझ रहे हैं? उसको हम लोग लोड बोलते हैं। लोड, जैसे कि बल्ब है, पंखा है, ये सब लोड होते हैं। तो ये हमारी सप्लाई थी, यहाँ से करंट जा रही थी। अब क्या हुआ कि यहाँ से वायर टूट गया, यहाँ पे आकर जुट गया। अब क्या होगा? धारा कहाँ से जाती है? हमेशा लो वैल्यू की रेजिस्टेंस से जाती है। तो यहाँ से जो करंट आई निकलेगी वो इधर नहीं जाएगी। अब पूरी करंट ऐसे ही इसी में ऐसे घूमती रहेगी। तो कहने का मतलब है कि शॉर्ट सर्किट में जो धारा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? प्रतिरोध 0 हो गया। देखिए, ये प्रतिरोध यहाँ पे 0 मिल गया, यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं, इससे करंट जाएगी नहीं। तो जब परिपथ में
प्रतिरोध का मान 0 हो गया तो धारा का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में प्रतिरोध 0 हो जाता है और धारा अनंत हो जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध निम्न में से किसका उल्टा होता है। देखिए, एक होता है प्रतिरोध, एक होता है चालकता जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्यों होते हैं? प्रतिरोध क्या करता है कि धारा को रोकने का काम करता है। चालकता या कंडक्टेंस क्या करता है, धारा के मार्ग में सहायता करता है। तो प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है कि प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। देखिए, आर बराबर होता है 1/g, हम लोग लिखते हैं। ये होता है प्रतिरोध, ये होता है चालकता। प्रतिरोध का बात कर लिया जाए, इसका मात्रक होता है ओम, आप लोग को मालूम है। चालकता का भी मात्रक आप लोग को मालूम है। दो मात्रक किसके होते हैं, एक होता है मोह और एक होता है साइमन। ये दोनों मात्रक होते हैं चालकता के, आप लोग याद रखिएगा। चालकता का मात्रक क्या होता है, देखिए क्वेश्चन भी आ गया। ओम, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। एम्पियर धारा का मात्रक। कूलम प्रति सेकंड, ये किसका मात्रक होता है, आई बराबर Q/T। कूलम प्रति सेकंड किसका मात्रक है, ये भी धारा का ही मात्रक है। और मोह और साइमन जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, ये दोनों मात्रक हैं चालकता के, जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, किसी भी परिपथ में करंट के फ्लो होने में सहायता करता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, देखिए, एक होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोधकता। आर बराबर ρL/A। ये आर प्रतिरोध होता है, रो प्रतिरोधकता। तो यहाँ से इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, इसका मान निकालिए। रो बराबर क्या होगा, R/A/L। आर क्या है, प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या है, ओम। और ए एरिया होता है, एरिया का मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और लंबाई का मात्रक मीटर। यहाँ से मीटर कैंसिल करिए, ऊपर क्या बचा, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है। कार्य, शक्ति, विभव, उपरोक्त सभी। देखिए, कार्य क्या होता है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य और ऊर्जा तो दूसरी चीज़ हो गई। यहाँ पे बात कर रहा है शक्ति, विभव। तो देखिए, विभव का फार्मूला होता है V बराबर W/Q। ये जो इकाई आवेश है, इसको अनंत से किसी पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है, W कार्य है। तो इकाई आवेश को किसी अनंत से किसी बिंदु पर लाने में, किसी पॉइंट पर लाने में जो कार्य करते हैं, उसको हम लोग विभव बोलते हैं। तो इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, विभव, V। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विभव का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जूल, कूलम या वोल्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वोल्ट। विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विभव का एक और मात्रक होता है, देखिए, V बराबर W/Q हो रहा था। इकाई आवेश को अनंत से किसी पॉइंट तक लाने में जो कार्य कर रहे थे, उसको हम लोग विभव बोल रहे थे। तो कार्य का मात्रक जूल और कूलाम, ये हो जाएगा आवेश का मात्रक, जूल पर कूलाम। विभव का दो मात्रक होता है, एक वोल्ट और एक जूल पर कूलाम। ऐसा परिपथ जिसमें कोई EMF तथा ऊर्जा सोर्स नहीं होते हैं क्या कहलाता है। देखिए, दो तरीके का परिपथ होता है। जैसे मान लीजिए, एक परिपथ हमने बना दिया, इस तरीके से प्रतिरोध जोड़ दिया या इंडक्टर जोड़ दिया, और यहाँ पर कोई भी EMF सोर्स नहीं है, कोई भी ऊर्जा सोर्स नहीं है। और एक है कि यहाँ पे EMF है, प्रेरक है, प्रतिरोध है, और बैटरी से ही जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ये जो सोर्स है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव सोर्स, या जिसको बोला जा सकता है EMF का सोर्स है या ऊर्जा का सोर्स है। लेकिन इसमें नहीं है ऐसा। तो जिसमें नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे पैसिव परिपथ, या जिसको बोलते हैं हिंदी में निष्क्रिय परिपथ। ये निष्क्रिय परिपथ है, ये सक्रिय परिपथ है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा दिया जा सकता है। तो ये सक्रिय परिपथ या एक्टिव परिपथ, और यह निष्क्रिय परिपथ या पैसिव परिपथ। तो ऐसा परिपथ जिसमें कोई EMF तथा ऊर्जा का सोर्स नहीं होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, निष्क्रिय परिपथ। एक्टिव नहीं होगा, ये निष्क्रिय होगा। निष्क्रिय को क्या बोलते हैं, पैसिव परिपथ। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सक्रिय परिपथ है। हमने बताया सक्रिय परिपथ का मतलब सक्रिय एलिमेंट्स वह एलिमेंट्स जो एनर्जी को दे सकते हैं, और पैसिव एलिमेंट्स वह एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ एनर्जी को रिसीव करते हैं, देते नहीं हैं। तो यहाँ पे प्रतिरोध R,
संधारित्र सी, प्रेरक एल, ये तीनों जो होते हैं पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, ये एक्टिव एलिमेंट्स में नहीं आते हैं। सक्रिय परिपथ एक्टिव परिपथ की बात कर रहा है तो एक्टिव हमारा बैटरी है, बैटरी धारा दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन द्विपक्षीय एलिमेंट है? द्विपक्षीय को बोलते हैं बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमारा प्रतिरोध का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर लीजिए, प्रतिरोध है और यहाँ पे लगा लीजिए 20 वोल्ट की ही बैटरी लगा लीजिए, 10 ओम का प्रतिरोध लगा लीजिए। करंट निकलेगी यहाँ से प्लस से, कितनी करंट जाएगी? आई बराबर वी बटा आर। ये जो करंट है इसका मान निकालिए, आई बराबर, देखिए एग्जांपल देके इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए एक्टिव एलिमेंट्स, बाईलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे द्विपक्षीय बोला है, द्विपक्षीय का मतलब बाईलेटरल। आई बराबर वी बटा आर, वी का मान क्या है 20 और आर का मान 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 गुना 20। आई का मान आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, अब इसी को हम लोग देखिए, अभी हम लोग की डायरेक्शन क्या थी करंट की, इधर से थी। अब देखिए इसी प्रतिरोध को हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। देखिए ये जो सिरा था प्लस माइनस, इसको हम उल्टा कर देंगे, इधर माइनस कर देते हैं, इधर प्लस कर देते हैं। अब करंट यहाँ से निकलेगी, ये है 10 ओम और ये 20 वोल्ट। अब इस धारा आई का मान निकालिए, उतना ही आएगा। आई बराबर जब निकालेंगे वी बटा आर, तो 20 बटे में 10 बराबर 2 एम्पियर। तो दोनों कंडीशन में काम कर रहा है प्रतिरोध, इधर से भी काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल, जो दोनों दिशाओं में काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल। तो इसी तरीके से हमारा जो प्रेरक होता है, संधारित्र और प्रतिरोध, ये तीनों बाइलेटरल एलिमेंट्स होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन निष्क्रिय एलिमेंट्स नहीं है? देखिए बाइलेटरल तो बता दिया, यूनिलेटरल क्या होता है उसको जान लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा डायोड कनेक्ट हो गया, यहाँ से सप्लाई दीजिए इसको, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस का कंडीशन। प्लस से प्लस कनेक्ट है और माइनस से माइनस, इसको फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। तो इस डायरेक्शन में तो करंट का फ्लो होगा, लेकिन इसको उल्टा कर लीजिए। यहाँ पे डायोड था, अब देखिए यहाँ पे माइनस दे दीजिए, यहाँ प्लस दे दीजिए। ये प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस जो था यहाँ प्लस हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस। इसमें क्या होता है, करंट का फ्लो ईजिली नहीं होता, बहुत कम होता है। तो इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो मान लीजिए कि नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये था कि ये एक्टिव, ये हमारे बाईलेटरल एलिमेंट्स नहीं है, इसको बोलते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट्स, एक ही दिशा में काम करेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि द्विपक्षीय इसका मतलब बाईलेटरल और एक पक्षी जिसको बोलते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट्स होते क्या हैं। इनमें से कौन निष्क्रिय एलिमेंट्स नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है, ट्रांसफार्मर, संधारित्र, डायोड और प्रतिरोध। देखिए निष्क्रिय एलिमेंट्स नहीं हैं, इस पर गौर करिएगा, जो नहीं है निष्क्रिय उसको बताना है। तो याद रखिएगा, डायोड निष्क्रिय नहीं है, ये करंट को दे सकता है। तो डायोड क्या है, सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। अब देखिए संधारित्र, प्रतिरोध, तो आप लोग जान चुके हैं ये जो होते हैं निष्क्रिय एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ट्रांसफार्मर भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, ये तो एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर के द्वारा ही हमारे घरों तक सप्लाई आती है। तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन हम कर देते हैं। देखिए हमने क्या बोला, एक्टिव एलिमेंट्स वह एलिमेंट्स होते हैं जो एनर्जी को सप्लाई करते हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी होती है, जो एनर्जी को रखते हैं, जो सप्लाई कर सकते हैं, उसको हम लोग तो एक्टिव एलिमेंट्स बोल देते हैं। तो ट्रांसफार्मर से सप्लाई घरों तक आती ज़रूर है, लेकिन आप लोग को मालूम होगा सबसे पहले होता क्या है, जैसे कि एक हमारा होता है जनरेशन, यहाँ पे जनरेट किया पावर को कितने केवी पर, 11 केवी पर। अब इस 11 केवी को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन, फिर होता है हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फिर होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमारे घरों तक सप्लाई आ जाती है। ये सभी पावर सिस्टम में पढ़ा जाता है थ्योरी में। तो देखिए कहने का मतलब क्या था, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तक हम लोगों ने किया। तो ट्रांसफार्मर जो बीच बीच में लगा हुआ है, ट्रांसमिशन जो होता है हाई वोल्टेज पर होता है, तो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज को कम किया जाता है, तो यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का काम बस इतना होता है कि वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता रहता है। जैसी हमारी आवश्यकता होती है वैसा हम ट्रांसफार्मर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स
उपयोग कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या था, ट्रांसफार्मर जनरेट नहीं करता है पावर को या एनर्जी को कि आगे सप्लाई कर सके, लेकिन ट्रांसफार्मर जनरेट नहीं करता है, क्या करता है, बस उसको कम या ज़्यादा करता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि निष्क्रिय एलिमेंट्स होता है, ट्रांसफार्मर पैसिव एलिमेंट्स नहीं होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे पैसिव एलिमेंट्स क्या होता है और एक्टिव एलिमेंट्स, सक्रिय एलिमेंट्स क्या होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे जो एक्टिव एलिमेंट्स जो निष्क्रिय नहीं है वो डायोड है, और बाकी सभी ट्रांसफार्मर संधारित्र प्रतिरोध निष्क्रिय एलिमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु पर 2 कूलम का चार्ज है तथा वोल्टेज V 20 वोल्ट का विभव लगाकर अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना होगा। देखिए ये विभव की परिभाषा हो गई, V बराबर W/Q। इकाई आवेश को अनंत से किसी पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग विभव बोलते हैं। यहाँ से कार्य का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए W बराबर क्या होगा, V × Q। वोल्टेज क्या दिए गए हैं, 20 वोल्ट, देख लीजिए, और चार्ज का मान दिया गया है 2 कूलम का चार्ज है, तो Q बराबर 2। तो यहाँ पे जो हम लोग को मिल जाएगा 20 दूना 40, 20 दूना 40 ही तो मिलेगा। तो जो एनर्जी मिल गया, कार्य मिल गया, वो मिल गया 40 जूल का कार्य करना होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, किसी तार से 100 कूलम चार्ज 10 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो करंट का मान क्या हो जाएगा। देखिए करंट निकालना, I बराबर Q/T। Q दिया है चार्ज कितना, 100 कूलम का है, और T क्या दिया हुआ, टाइम 10 सेकंड। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल करिए, कुल मिला के आ गया 10 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, आवृत्ति का उल्टा क्या होता है। देखिए आवृत्ति होती क्या है, जैसे हमारी AC साइकिल आप लोग देखे होंगे इस तरीके से चलती है, तो 1 सेकंड में कितना कंप्लीट साइकिल हो रहा है उसको हम लोग फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति बोलते हैं। हमारे इंडिया में जो स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी मानी गई है वो 50 हर्ट्ज है AC में, और DC के लिए जो होता है 0 होती है, क्योंकि देखिए DC का नेचर तो इस तरीके से होता है, ये साइकिल कहाँ कंप्लीट कर रहा है, तो एक समान चलती रहती है, इसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। अब आइए क्वेश्चन पर, आवृत्ति का मात्रक होता क्या है, तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। इसका ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति का उल्टा क्या होता है। देखिए आवृत्ति का उल्टा होता है टाइम पीरियड, F बराबर होता है 1/T। T टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं समय काल, और F होता है आवृत्ति। टाइम पीरियड का मात्रक सेकंड, तो आवृत्ति का उल्टा क्या हो जाएगा, समय काल, जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड, T से लिखा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। इसी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए ALP का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। UPPCL TG2 का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, इसके लिए हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके की क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और आप लोग को एक और जानकारी देनी थी, आज इवनिंग में 8 बजे एक क्लासेज अपलोड होंगी आप लोग के लिए, वो होंगी DC थ्योरी के न्यूमेरिकल की क्वेश्चन होंगे। DC थ्योरी में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि DC थ्योरी में बहुत से लॉ होते हैं, ओम्स लॉ पे क्वेश्चन होते हैं, किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चन होते हैं, KCL KVL जो होता है, और भी बहुत से व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन होते हैं। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग डे बाय डे इसी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। तो आज इवनिंग में 8 बजे एक क्लासेज आप लोग के लिए अपलोड होंगी DC थ्योरी की न्यूमेरिकल की, तो उस क्लासेस को देखना आप लोग मत भूलिएगा। और दोस्तों लास्ट में एक बार फिर आप लोग से कहना चाहेंगे, अगर आप लोग हमारी क्लासेस पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।